आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में एक पहलवान कवि हैं जिन्हें हम अपनी मंच की सुरक्षा के लिए हमेशा अपने साथ रखते हैं। पिछले 30 वर्षों से मैं उन्हें वैसा का वैसा ही देख रही हूँ, जिनका नाम है मुकुल महान। मुकुल महान, जरा आपने दर्शन करा दीजिए। पिछले देखिए, इनकी उम्र भी लगभग 30 वर्ष की लगती है, लेकिन पिछले 30 वर्ष से मैं इन्हें ऐसा ही देख रही हूँ। जब इनकी शादी का समय आया तो ये लड़की देखने गए, तो इनके पिताजी ने इनके लड़के के पिताजी से कहा, लड़की के पिताजी ने इनके पिताजी से कहा कि आपने लड़के को अच्छी तरह से देख लिया ना? तो इनके लड़की के पिताजी बोले, अरे हमें क्या दिखाते हो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हुए कमजोर हम इतने सनम तेरी जुदाई से। इनका स्ट्रक्चर देखिए, फिर ये पंक्तियां सुनिए कि हुए कमजोर हम इतने सनम तेरी जुदाई से कि खटमल खींच ले जाते हैं हमको चारपाई से। कि हुए कमजोर हम इतने सनम तेरी जुदाई से कि खटमल खींच ले जाते हैं हमको चारपाई से। और कोई लाहौर कहता है, कोई मुंबई बताता है, कि कोई लाहौर कहता है, कोई मुंबई बताता है, मगर ये तो निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। तो हड़प्पा की खुदाई से निकलने वाले शानदार जानदार लखनऊ के कवि आदरणीय मुकुल महान हमारे सामने हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस 30 वर्षीय बालक, पहलवान बालक मुकुल महान का स्वागत करें। 4-5 लोग और तालियां बजा दें तो काम चल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा, सब कुछ आदरणीय कीर्ति काले जी के संचालन में बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा भी हो गया है। हमारे आपको कहते थे आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी गोपनीय नहीं रहे, सार्वजनिक हो चुके हैं, सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सब कुछ उल्टा पुल्टा। कीर्ति काले जी गोरी हैं, वो काले लिखती हैं, मैं काला हूँ महान लिखता हूँ, तो बड़ा उल्टा पुल्टा है। और जब इतना उल्टा पुल्टा हो तो मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। मुझे आदरणीय कीर्ति काले जी ने मुझसे पूछा कर सम्मेलन के पहले कि मुकुल जी ये लखनऊ के श्रोता कैसे हैं? हमने कहा बहुत गजब के हैं। कहते कविता में बताओ, 4 पंक्तियों में बताओ कैसे हैं। तो मैंने 4 पंक्तियाँ आप लोगों की तरफ से कीर्ति काले जी को जो विसर्जित की हैं वो सुना रहा कि तुम 5 सितारा होटल हो, हम सड़क किनारे ढाबा हैं। अच्छा। तुम 5 सितारा होटल हो, हम सड़क किनारे ढाबा हैं। तुम लंदन पेरिस से रिटर्न, हम मथुरा काशी काबा हैं। लेकिन इन सुनने वालों को तुम इतना सीधा मत समझो, ये ऊपर ऊपर श्रोता है, अंदर से नागा बाबा हैं। हमारे शहर का जो सुनने वाला है सबसे बड़ा साधक है। अच्छा। साहित्य की साधना करता है और रात भर बैठ करके कवि सम्मेलन सुनता है। आदरणीय मुख्यतः सामने बैठे हुए हैं। मैं इन्हें नेता नहीं मानता हूँ, इन्हें जननायक मानता हूँ, क्योंकि नेता और जननायक में एक ही अंतर होता है। नेता कवि सम्मेलन के बीच में उठ करके चला जाता है और जननायक अंत तक बैठा रहता है। क्या बात है, वाह वाह। यह पहचान है। इस कसौटी पर आज देखिएगा कि खरे उतरेंगे हमारे मंत्री साहब। फंसा दिया आप गोप जी को तो। बहुत अच्छे मंत्री हैं, हमारे सहपाठी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में, और हमने इन्हें अपने इन्हीं कांधों पर उठाया, इसीलिए मैं दुबला हूँ और मोटे हैं। खैर मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लाख अच्छा मेरा स्वास्थ्य हो जाए, पर मुझे पता है मुझे कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाएगा। क्या बात है। इसलिए मैं कविता में ही ठीक हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ जो उल्टी पुल्टी स्थितियाँ हो जाती हैं, मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग कभी कभी सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। उस मना स्थिति पर 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि कल तक जितने भिखमंगे थे वे सब माला माल हो गए। कल तक जितने भिखमंगे थे वे सब माला माल हो गए, और विक्रम बने घूमते थे जो सबके सब बेताल हो गए। विक्रम बने घूमते थे जो सबके सब बेताल हो गए।
और लड़के की शादी में ऐंठे 25 लाख दहेज नकद, और लड़की की शादी में बोले हम तो केजरीवाल हो गए। वाह 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 वाह, क्या प्रतीक चुना है। तब अपने पर जब बात होती तो आदमी बहुत जल्दी पलट जाता है, इसीलिए अच्छे दिन आ नहीं पाते हैं। लेकिन अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अच्छे दिन क्यों आएंगे इसका मैं कारण बताता हूँ। अच्छे दिन लाने के वादे अब भी कायम हैं। डॉक्टर सुमन दुबे जी, सुमन दुबे जी बहुत सुंदर हैं, और कई बार यह होता है, आदरणीय मंत्री जी ध्यान दीजिएगा, कि अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। अच्छे दिन लाने के वादे अब भी कायम हैं, मगर इरादे अपने भैया बड़े मुलायम हैं। अच्छा। मगर इरादे अपने भैया बड़े मुलायम हैं। अरे धीरे धीरे ही तो होंगे सारे बिगड़े काम, जल्दी जल्दी में होते हैं सारे काम तमाम। तो कुछ वेट करो, कुछ वाच करो, कुछ राज धर्म भी करने दो। अब 5 साल तक मत बोलो, मुझे सपनों की छाँव में रहने दो। बहुत अच्छा, सपनों की छाँव में। तो अच्छे दिन धीरे धीरे आएंगे। चलिए, मैं चूँकि लोकल हूँ यहाँ पर, बाहर में जाता हूँ तो स्टेडी हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं एक फाइनल कविता मैं सुनाता हूँ। मैंने नेताओं पर साहब बहुत लिखा, लेकिन मैंने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता सुनते सुनते आदी हो गए, सुनाते सुनाते आदी हो गए। तब मैं नेताओं पर नहीं लिखता हूँ, मैं उनकी पत्नियों पर लिखता हूँ। मैं नेताओं की पत्नियों पर लिखता हूँ। और जब मैं नेताओं की पत्नियों पर लिखने लगा तो नेता पहले तो कुछ बुरा मानते थे, फिर उन्होंने बुरा मानना छोड़ दिया। बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पत्नियां ही नहीं होती। वाह वाह वाह। बहुत बेकार रेशियो है पत्नी का इस पार्टी में। आप झांक करके देखें, अगर 100 नेता होते हैं तो 20 पत्नियां होती हैं। अब आप गणित लगा करके देख लीजिए, अनुपात बहुत खराब आता है। तो इसलिए मैं उनकी पत्नियों पर लिखने लगा। पत्नियों पर लिखते लिखते फिर ये सोचा कि एक फाइनल कविता लिख दो राजनीति पर, और उसके बाद खत्म करो। तो मैंने राजनीति पर कविता लिखी है। मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैंने इस कविता को बड़े मनोयोग से लिखा है। इस कविता की बुनावट देखिएगा कि राजनीति छोटा रूप रख करके हमारे घर तक कैसे आ रही है, भाषा के माध्यम से हमारे घर तक आ रही है। मेरा यह भी मानना है कि राजनीति के लिए लोग तैनात हैं, उनको राजनीति करनी चाहिए, वो विशेषज्ञ हैं उस फील्ड के, और जो राजनीति में नहीं उनको अपना काम करना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि राजनीति भाषा का रूप रख करके, छोटा रूप रख करके हमारे ड्राइंग रूम तक कैसे आ रही है। राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, चमचों के लिए आशा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा, दृश्य देखिएगा कि राजनीति कैसे कैसे आ रही है। राजनीति आम भाषा है। हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस क्लास में पढ़ता है भाई। मैंने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई। बच्चा बोला सपा में। सपा में? घबराइए मत, बहुत जिम्मेदार कभी। बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बकता है, अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है। बच्चा बोला अंकल जी आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है, सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। वाह भाई वाह, कहाँ से कहाँ लिख गए। राजनीति इस तरह से आ जाती है भाषा में। सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी टंडन जी के दरवाजे पर आ गए। अच्छा। अब टंडन जी एक ही नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता वही हो जो आप लोग सोच रहे हैं। अच्छा। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी टंडन जी के दरवाजे पर आ गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया, भाभी जी ने दरवाज़ा खोलते ही बताया कि टंडन जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। अच्छा। अब राजनीति आ गई, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। हमने कहा भाभी जी बात समझ में नहीं आई, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। भाभी जी बोले महान जी मैंने आपको बताया है कि टंडन जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है,
दांत में कीड़ा डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है और बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, देखिए क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया इन्होंने। साहब इस तरह से राजनीति घर में घुस रही है भाषा के माध्यम से। बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। अच्छा। अब देखिए टकराने में भी वैरायटी होने लगी। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार रस के गीत नहीं लिख पाता है। यह सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। अच्छा, बसपा। यह सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। हमने उस लड़की से कहा मैडम माफ कीजिए, लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का जो लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है, ऐसे बदमाश सनकी पागल को शॉर्ट में बसपा कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे बदमाश सनकी पागल को शॉर्ट में बसपा ही कहा जाता है। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं वापस मोहल्ले में आया। हमें एक डॉक्टर साहब टकराए। उनके हम क्लिनिक में आए। डॉक्टर साहब बोले बताइए क्या हाल है। डॉक्टर साहब बोले आइए क्या मर्ज है बताइए। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पे। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है, इसमें परहेज ही काम आता है, वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। एमएमए इसमें परहेज ही काम आता है, वरना अच्छा खासा आदमी गोप साहब अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। हमने कहा डॉक्टर साहब परहेज वाली बात तो समझ में आई, लेकिन एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। अब डॉक्टर ने जो मैं एमएलए का अर्थ बताया उस पर जोरदार तालियों की अपेक्षा करता हूँ। एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है उसे चिकित्सा की भाषा में एमएलए कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं वापस घर आया। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं, 4-6 पंक्तियां। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराया। मैं वापस घर आया। हमने पत्नी को सारे वाक़ये बताए। पत्नी बोली आप बिला वजह धैर्य खो रहे हैं। अरे मोहल्ले को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। एक नज़र दौड़ाइए, राजनीति कहाँ नहीं है बताइए। राजनीति सास और बहू में है। राजनीति सास और बहू में है। राजनीति लहू लहू में है। राजनीति भाई भाई में है। राजनीति ऊपरी कमाई में है। राजनीति धर्म और मजहब में है। राजनीति अकेले और सब में है। राजनीति पुजारी मुल्ला और पादरी में है। राजनीति मालेगांव मुरादाबाद और दादरी में है। राजनीति धर्म और ईमान में है। राजनीति यहाँ और हाईकमान में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजनीति धर्म और ईमान में है। राजनीति यहाँ और हाई कमान में है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। यह जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। लेकिन अंत में कहना चाहता हूँ कि यह देश की जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है, लेकिन राजनीति की पूरे देश में धाक है। मगर यह फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद।